हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं भी बोलूँ तो एक तरह से अच्छी हूँ और नहीं भी हूँ, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से करीब 5-6 दिन हो गए हैं। इतना ज़्यादा दुख हो रहा है ना, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि ये जो तकलीफ़ है ना, वो सिर्फ औरतें ज़्यादातर समझ रही हैं इस तकलीफ़ को। बहुत बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। इस वजह से मैं देव दिवाली के दिन ही चित्रकूट से आ गई थी, जैसा कि व्लॉग आप सभी देख रहे हो। और 2 देव दिवाली पड़ी थी, तो एक हमारी वहाँ पे चित्रकूट में बीती है और एक हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के साथ बीती है। वही ब्लॉग आप सबके साथ शेयर कर रही थी। सच बताऊं दोस्तों ना, तो ब्लॉग अभी मेरे पास 2 है, पर ना ही ब्लॉग उसके आगे 2 दिन का ब्लॉग है। और आज तारीख 17 है जब अभी ब्लॉग देख रहे हो आप सभी। ब्लॉग क्या, एक तरह से एक वीडियो है। तो उसके बाद ना बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जो ये दुख है ना, वो सिर्फ एज अ वाइफ जो है वही, उनको ही, मैं औरतों को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है, सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है औरतों को। और एक तरह से बोलूँ तो आप लोग समझ भी गए होंगे और समझ भी रहे होंगे। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं पहले कि मैं 3-4 दिनों से इस उलझन में थी, कन्फ्यूजन में थी कि मुझे पता नहीं वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं कैसा क्या लगेगा लोगों को, क्या सोचेंगे लोग। मैं सबसे ज़्यादा कुछ भी वीडियो बनाने से पहले ना दोस्तों, मैं सोचती ज़्यादा हूँ। सबसे ज़्यादा मेरे, आप लोग बोलो तो ये अच्छाई है या फिर बीमारी है या फिर बुरी आदत है, कुछ भी सोच लो, तो सबसे ज़्यादा मेरी सोचने वाली आदत है। आगे वाले को क्या बोलना है, इसके आगे इसके पीछे क्या परिणाम होगा, तो जो कुछ भी होता है मैं सोच समझ के ही मेरे मुंह से निकलता है। दुख तो हो रहा था, तकलीफ तो बहुत हो रही थी, लेकिन बोल नहीं सकती। जैसे कि 2-3 दिनों से आप लोग देख रहे हो, 3-4 दिन हो गए लगभग, जो भी है आप सभी को पता ही है। इतना कुछ वाईटी स्टूडियो पे चल रहा है ना, यूट्यूब पे चल रहा है, इतना कुछ यूट्यूब पे चल रहा है, इतना गंदा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है कि मतलब बता नहीं सकते हैं। अभी बाहर रो रहा है। और दोस्तों 3-4 दिनों से ना हम बिजी भी हैं, क्योंकि हमारा जो खेत का काम है ना, वो बहुत तेजी से चला हुआ है। यहाँ तक कि फुर्सत नहीं है बिल्कुल, लेकिन फिर भी जो भी हमारा काम है उसमें से थोड़ी थोड़ी क्लिप रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो हमारा वीडियो भी बन जाता है, ब्लॉग भी। क्रिएटर के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे काम है, बोले तो बहुत सारा काम ही है, उसी में से थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करके डाल भी देते हैं। ऐसा है हमारा जो लाइफ है। और एक चीज इतनी, मतलब ये वाली बात जब से छिड़ी है ना, मनीषा के साथ जो कुछ भी हो रहा है, मुझे ये राखी को लेके इतना बुरा लग रहा है ना, इतना बुरा लग रहा है। ये त्योहार को सोच के इतना बुरा लग रहा है। जो भाई बहन इतना प्यार से मनाते हैं यार, इतना प्यार से भाई बहन का त्योहार, पूरे साल भर बहनें इतनी एक्साइटेड रहती हैं, इतनी ज़्यादा खुश रहती है। जिस दिन से राखी बांधते हैं हम ना, उसी दिन से अगले त्योहार की हमें इंतजार रहती है कि अगले, मतलब जिस दिन से हम राखी बांधते हैं उसी दिन से हमें अगले साल का इंतजार रहता है बड़ी बेसब्री से। अब अगली राखी आएगी तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ये मतलब ये जो दर्द है ना, सच बोलूं तो ये एक वाइफ के साथ और एक बहन के साथ भी बीत रही है। किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की वाइफ, पूरा रिश्ता खराब हो गया यार, एकदम धज्जियां उड़ गई। ब्लॉग हम लोग देखते थे, इतना अच्छा लगता था वो, ऐसे रिश्ते होते। लेकिन सच बता रही हूँ ना आप सभी, तो मैं इतनी उलझन में थी अभी तक कि कौन सच बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। मैं देखो, हमारे जो व्यूवर्स है सब घूम घूम के सबका वीडियो आप लोग देखते हो, सब आप सभी को पता है, मुझसे बेहतर आप सभी को पता है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरे पास दोस्तों ना इतना टाइम नहीं होता है। जो मेरे व्यूवर्स है ना, जो सब्सक्राइबर है, उनको सबको पता है कि मैं कितनी बिजी रहती हूँ, हमारा ब्लॉग कैसे आता है, हम कितने ज्यादा बिजी रहते हैं, किसी का वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन रात में जब हम लेटते हैं ना, तो जब कमेंट का रिप्लाई करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, जो हमें अच्छा लगता है कि थोड़ा बहुत देख लेते हैं। यार जिस समय में
पत्नी को, अपने पति के जो समय पति के साथ खेलने का था, वो औरत अपनी पति को ही लेकर बहुत सारी बातें झेल रही है, बहुत सारी बातें। जब हमारे बच्चे होते हैं ना, तो हमारा प्यार थोड़ा सा, प्यार तो नहीं कम होता है एक तरह से बोले, लेकिन ध्यान बढ़ जाता है, ध्यान बढ़ जाता है हमारे बच्चों में। तो थोड़ा सा हम अपना जो दुख होता है ना, वो भूल जाते हैं। जैसे हमारे बच्चे होते हैं, हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो हमें एक दूसरे की इतनी ज्यादा चिंता रहती है। अब बच्चे होने के बाद भी चिंता रहती है, ये मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो हम दोनों जन का, हस्बैंड वाइफ का, दोनों जन का प्यार ना बच्चों की तरफ ज्यादा हो जाता है, बच्चों की तरफ हमारा ज्यादा ध्यान रहता है। लेकिन जब 2 जन रहते हैं ना, पत्नी एकदम से अकेली पड़ जाए, उसका पति साथ में होते हुए भी साथ में ना रहे ना, तो बहुत रोना आता है। सच बता रही हूँ, मैं दिल से बता रही हूँ, इतना रोना आ रहा है, इतना। ये जो बातें आज यूट्यूब पे चल रही है ना, ये बहुत सारी औरतों के दिल में दबी थी, बहुत सारी औरतों के दिल में दबी थी, सच बता रही हूँ, बहुत सारी औरतों के दिल में दबी थी। लेकिन कोई कह नहीं पा रहा था, कोई, सबको अपनी अपनी इज्जत प्यारी है यार। कोई नहीं चाहता कि किसी की इज्जत की धज्जियां इस तरह से उड़े, कोई नहीं चाहता है कि, एक औरत तो नहीं चाहेगी बिल्कुल भी किसी औरत की, लेकिन मनीषा ने भी बहुत दुख सहे है। मनीषा ने कितना कुछ झेला है ना, उसका जब वो रोती थी ना, तो मेरा ऐसा स्वभाव है ना दोस्तों, उसके आंसू देख के मेरे भी आंसू ऐसे निकलने लगते थे, फिर मैं जल्दी से ब्लॉग बंद कर दिया करती थी। अभी तो 2-4 दिनों से कुछ ज्यादा ही देख रही हूँ। वैसे तो उनकी जब कोई फंक्शन वगैरह रहता था तभी मैं देख लिया करती थी, वरना मेरे पास टाइम नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी को जानते नहीं है दोस्तों, सबको जानते हैं। लेकिन इन सारे बीच में, इन सारे लोगों के बीच में सरिता दीदी का जो कल व्लॉग आया ना, उनकी बातें एकदम 100% सही रहती है। और उनकी बातें मुझे इतनी अच्छी, वो बहुत तेज है सरिता दीदी, बहुत तेज है, खरी बातें बोलती है, खरी बातें बोल लेती है, ऑन कैमरा बोलती है वो, तभी हम उनको जानते भी है। वो ऑन कैमरा बोलती है खरी बातें, एकदम वैसे दिखती भी है, टाइट, एकदम तेज। उनका स्वभाव मुझे इतना अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा लगता है कि मैं आप सभी को बता नहीं सकती। कल के व्लॉग में उन्होंने जो बातें बोली ना, तब जाके मुझे अच्छे से चीजें समझ में आई थी। बड़ी होने के नाते उन्होंने जो कुछ भी समझाया था, जो कुछ भी बोला था, मैं भी होती उनकी जगह पे ना, तो मैं भी यही करती जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने किया। क्योंकि हम जो बातें बोले, मतलब कोई बात है, मेरी ही बात मान लो, या फिर मेरे परिवार में किसी की बातें, मेरे हस्बैंड की बात है, मैं पड़ोसी से जाके बोलूंगी और पड़ोसी मेरे हस्बैंड से आके बोलेगा, तो हस्बैंड को बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, और मैं भी ये गलत करूंगी। लेकिन सरिता दीदी ने डायरेक्ट जो चीजें की है ना, सेम वैसा ही मेरा स्वभाव है। मैं ये नहीं चाहती कि मैं उससे बोलूं और वो जाके मेरे घर में परिवार वालों को उसकी बातें उसको बताए। जो बात है सामने बोलो ना, उसको समझ में आएगा तो वो समझेगा, उसको समझ में आएगा तो नहीं समझ में आएगा तो नहीं समझेगा। और यही चीज सरिता दीदी ने किया था, लेकिन देखिए वो कितनी बुरी बन गई थी ना, बहुत बुरी बन गई थी। कितनी घटिया लोगों ने कमेंट किया था, इतना रोई, लेकिन किसी ने उनकी बातों को नहीं समझा। आज उन्होंने जो बातें बोली कल के व्लॉग में ना, मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब बहुत सारे क्रिएटर हैं जिन्होंने माफी मांगी। हम तो देखो भाई किसी के ब्लॉग में देखते हैं, कभी कमेंट भी नहीं करते हैं, समझते हैं हम भी इंसान हैं, हमारे सीने में भी दिल है लोगों की, हम भी उस माहौल में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। देखिए जिनके घर में ना कोई परिवार है, ना कोई अपने परिवार के बीच में रह रहा है, तो वो नहीं समझ पाता है। लेकिन जो परिवार के बीच में रहता है ना, उसे सब कुछ अच्छे से पता है। वो एक औरत अच्छे से समझ सकती है, वो औरत अच्छे से समझ सकती है, क्योंकि ऊंच नीच, ऊपर नीचे, दुख तकलीफ सब कुछ उसने झेला होता है, तो इसलिए उसको अच्छे से पता होता है। बस दोस्तों मैं सोच रही कि थोड़ा सा कुछ बोलूं कि नहीं बोलूं कि, लेकिन हम यूट्यूब का परिवार है, हम सब एक परिवार है, जितने भी क्रिएटर है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे यार, सामने वाला तकलीफ में है, दुख में है, उसको सब जरूरत है अपने परिवार की। हम भी एक परिवार है यूट्यूब की, और उनका जो परिवार है वो तो है ही। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी बातें करते हैं, मेरा भी मन हल्का होगा और सामने वाले का भी दिल हल्का होगा। भले ही हम छोटे क्रिएटर हैं यार, लेकिन है तो इंसान ना। कोई छोटा बड़ा यहाँ यूट्यूब पे तो व्यूज से बन जाते हैं लोग, लेकिन परिवार में अगर हम छोटा बड़ा इस तरह देखें तो कहाँ तक होगा। लेकिन एक एक लोगों के साथ की बहुत बड़ी महत्वपूर्णता होती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को खत्म कर देते हैं।